हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस वंस अगेन। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंटरनल सनशाइन ऑफ स्पॉटलेस माइंड फिल्म के बारे में। दोस्तों ये एक छोटी सी मगर प्यारी सी लव स्टोरी है। ये कहानी है जोएल और कैलेमटाइन के प्यार की। तो चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें जोएल नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि आज अपने फ्रेंड और उसकी पत्नी के साथ मोंटेक बीच पर जाते हैं पार्टी करने के लिए। और यहाँ हमें पता चलता है कि जोएल बहुत ही शर्मीला और शाय होता है, तो इसलिए वो एक जगह पर अकेला आकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम कैलेमटाइन होता है। वो जोएल के बगल में आकर बैठ जाती है। कैलेमटाइन बड़ी ही इम्पल्सिव और एक्स्ट्रावर्ट पर्सनैलिटी की लड़की होती है। वो कब क्या कह दे इसके बारे में उसे भी कुछ नहीं पता होता। और अब आगे दिखाया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से इतने अलग होने के बावजूद भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। और अब ये दोनों अपना बहुत सा वक्त एक साथ बिताने लगते हैं जिसमें बहुत से हसीन लम्हे होते हैं, जहाँ ये दोनों बहुत खुश भी होते हैं। जोएल को ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी कैलेमटाइन के नाम हो चुकी है, लेकिन तभी इन दोनों के बीच में धीरे धीरे तकरार आनी शुरू हो जाती है। इनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता, इन दोनों के बीच बहुत सी दूरियां आ जाती है। और अब एक रात कैलेमटाइन शराब पीकर घर आती है और वो जोएल को बोलती है कि मैंने तुम्हारी गाड़ी ठोक दी है। और अब इस बात को लेकर इन दोनों के बीच बहुत झगड़ा होता है। कैलेमटाइन बोलती है कि तुम्हें गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे बिना बाहर चली गई और तुम्हारे छोटे से दिमाग में ये बात आ रही होगी कि मैंने आज की रात किसी और के साथ बिताई है। जोएल कहता है कि ये बात तो मैं पहले ही मान चुका हूँ और इसीलिए तो तुम्हें सब लोग पसंद भी करते हैं। इस बात से कैलेमटाइन को गुस्सा आ जाता है और वो उसके घर से निकल जाती है। जोएल भी उसके पीछे जाता है, लेकिन उसका पीछा करते वक्त उसकी गाड़ी एक वाटर पाइप से टकरा जाती है। लेकिन कैलेमटाइन ये देखने के बाद भी नहीं रुकती, वो वहां से चली जाती है। और इस बात से जोएल भी काफी परेशान हो जाता है। और अब आगे दिखाया जाता है कि ये दोनों कई दिनों तक बात नहीं करते और अब वैलेंटाइन में केवल 3 दिन बचे होते हैं। इसलिए जोएल एक गिफ्ट लेता है और जिस लाइब्रेरी में कैलेमटाइन काम करती है वहां पर जाता है। यहाँ कैलेमटाइन जोएल को देखकर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे मानो वो उसे जानती ही ना हो और उसने उसे कभी देखा भी ना हो, और वो जोएल को पहचानने से इनकार कर देती है। यहाँ पर कैलेमटाइन से कम उम्र के एक लड़के को भी दिखाया जाता है और कैलेमटाइन उस लड़के को जोएल के सामने ही किस करती है। जोएल ये सब देखकर पूरी तरह से परेशान हो जाता है और यहाँ से सीधे अपने दोस्त और उसकी वाइफ के पास जाता है जिनके साथ वो मोंटेक बीच पर गया होता है। तभी उसका दोस्त जोएल को एक डॉक्टर की चिट्ठी देता है जिसमें लिखा होता है कि कैलेमटाइन ने जोएल को अपनी यादों से मिटा दिया है और वो अपने रिश्ते को लेकर कैलेमटाइन के सामने ना जाए। ये सब देखकर जोएल पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। दरअसल इस फिल्म में दिखाया गया है कि मेडिकल प्रोसेस से हम लोगों की उन यादों को मिटा सकते हैं जिन्हें वो याद नहीं रखना चाहते, और कैलेमटाइन ने भी यही किया होता है। उसने अपनी मेमोरी से जोएल को पूरी तरह से मिटा दिया होता है। और ये सब जानने के बाद अब जोएल पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसी डॉक्टर के पास जाता है जिसने कैलेमटाइन की यादों को मिटाया होता है। इसके बाद जोएल भी कहता है कि मैं भी अपनी यादों से कैलेमटाइन को मिटाना चाहता हूँ। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे पास कैलेमटाइन से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं उन सब चीजों को यहाँ ले आओ ताकि हम उन सब चीजों से तुम्हारे दिमाग में कैलेमटाइन की यादों का एक मैप तैयार कर सकें, और उसके बाद हम उन सब यादों को तुम्हारे दिमाग से मिटा देंगे। और अब जोएल भी ऐसा ही करता है। वो उन सभी चीजों को, उन सारी पेंटिंग्स को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच जाता है जो कैलेमटाइन के साथ जुड़ी होती है। अब वो लोग कैलेमटाइन से जुड़ी हर चीज को जोएल के सामने रखते हैं और जोएल के दिमाग में कैलेमटाइन की यादों का एक मैप बनाते हैं। डॉक्टर जोएल को ये भी कहता है कि हम पहले तुम्हारी हाल ही की यादों को मिटाएंगे, यानी कि कैलेमटाइन की बुरी यादों को मिटाते हुए कैलेमटाइन की अच्छी यादों की तरफ बढ़ेंगे। अब रात को डॉक्टर अपने 2 टेक्नीशियन को जोएल के घर पर भेजता है, जिसमें से एक का नाम होता है स्टेन और दूसरे का होता है पैट्रिक। अब ये दोनों जोएल को नींद की दवाई देकर उसकी यादों को मिटाना शुरू कर देते हैं और ये दोनों कैलेमटाइन की बुरी यादों को मिटाते हुए कैलेमटाइन की अच्छी यादों की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और जब तक कैलेमटाइन की बुरी यादें मिट रही होती है, यानी कि जब ये दोनों केवल झगड़ा करते थे, एक दूसरे को बुरा भला कहते थे, तब तक तो ठीक था। लेकिन जब ये दोनों उनकी शुरुआती यादों पर पहुंचते हैं जहां जोएल और कैलेमटाइन ने बहुत से हसीन पल बिताए होते हैं, जहां ये दोनों हमेशा खुश थे, तो जोएल उन सब यादों को नहीं मिटाना चाहता, लेकिन पर वो उठकर ये सब रोक भी नहीं सकता। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम मैरी होता है। ये भी उसी डॉक्टर के पास रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती है जो कि यादें मिटाने का काम करता है, और वो यहाँ इसलिए आती है क्योंकि उसका और स्टेन का रिलेशनशिप चल रहा होता है। तभी यहाँ पर थोड़ी देर में पैट्रिक की गर्लफ्रेंड का फोन आता है और पैट्रिक की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि कैलेमटाइन ही होती है।
क्योंकि जब ये दोनों कैलेमटाइन की यादों को मिटा रहे होते हैं तो पैट्रिक को कैलेमटाइन से प्यार हो जाता है और वो जोएल की ही नकल करके और जोएल के जैसी ही गिफ्ट कैलेमटाइन को देकर उसे इम्प्रेस कर देता है और ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। अब पैट्रिक कैलेमटाइन से मिलने के लिए यहाँ से चला जाता है। स्टेन और मैरी यहीं पर अकेले रह जाते हैं। स्टेन भी यादों को मिटाने वाली डिवाइस को ऑटो पायलट मोड पर डाल देता है और मैरी के साथ मस्ती करने लगता है और ये दोनों जोएल पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। और इसी बीच जोएल की एक बार आंखें भी खुल जाती है। जोएल की आंखें इसीलिए खुलती है क्योंकि वो कैलेमटाइन से जुड़ी अपनी अच्छी यादों को नहीं मिटाना चाहता। और अब आगे दिखाया जाता है कि जोएल अपनी ही यादों में कैलेमटाइन के साथ बातें कर रहा होता है। कैलेमटाइन कहती है, क्या तुम मुझे सब जगह से मिटा दोगे? जोएल कहता है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं हमारी अच्छी यादों को नहीं मिटाना चाहता जहां हमने बहुत से पल एक साथ बिताए थे। कैलेमटाइन कहती है कि तुम मुझे उन यादों में लेकर जाओ जिनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता हो। जोएल भी ऐसा ही करता है और कैलेमटाइन को अपने बचपन की यादों में ले जाता है। और जब जोएल ऐसा करता है तो वो डिवाइस उसकी यादों को मिटाना बंद कर देता है। और जब स्टेन ये सब देखता है तो पूरी तरह से घबरा जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और मजबूरन उसे डॉक्टर को बुलाना ही पड़ता है। और जब डॉक्टर वहाँ आता है तो वो वहाँ मैरी को देखता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब मैरी बोलती है कि मैं ये देखना चाहती थी कि आप लोग काम कैसे करते हैं। दरअसल डॉक्टर को नहीं पता होता कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। और अब डॉक्टर जोएल की यादों में कैलेमटाइन को ढूंढकर उसकी यादों को दोबारा मिटाना शुरू कर देता है। तभी अचानक से जोएल की दोबारा से आंख खुल जाती है क्योंकि जोएल अब ये यादें नहीं मिटवाना चाहता। इसके बाद डॉक्टर उसे और भी हैवी डोज का इंजेक्शन दे देते हैं जिससे कि उसे दोबारा से नींद आ जाती है और मशीन भी उसकी यादों को मिटाने का काम दोबारा से शुरू कर देती है। और अब यहाँ पर ये 3 लोग होते हैं। तभी स्टेन कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर आता हूँ और वो बाहर चला जाता है। तभी मैरी डॉक्टर की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और डॉक्टर को किस करने लगती है और तभी डॉक्टर मैरी को थोड़ा सा पीछे की तरफ करते हैं। तब मैरी बोलती है, आई एम सॉरी, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। डॉक्टर बोलता है, मैरी मेरी एक बीवी है, 2 बच्चे हैं और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। लेकिन इसके बाद डॉक्टर भी खुद को नहीं रोक पाता और अब ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी अचानक से बाहर डॉक्टर की वाइफ आ जाती है और वो इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। तभी डॉक्टर बाहर अपनी वाइफ को समझाने के लिए जाता है और उसके पीछे पीछे मैरी भी आती है और वो बोलती है कि इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती मेरी है। तभी डॉक्टर की वाइफ बोलती है कि तुम झूठे मत बनो और इसे सच बता दो। इसके बाद वो मैरी से भी कहती है कि ये हमेशा से तुम्हारे ही था, रखो इसे अपने पास, और ये कहकर वहां से चली जाती है। दरअसल डॉक्टर और मैरी एक दूसरे से प्यार किया करते थे और डॉक्टर ने मैरी की वो सारी यादें मिटा दी थी जब ये दोनों एक रिलेशनशिप में थे। और ये सुनने के बाद मैरी को बहुत गुस्सा आता है और वो यहाँ से चली जाती है और सीधे वहाँ पहुँचती है जहाँ सभी पेशेंट्स की यादों को मिटाने से पहले उनकी ऑडियो रिकॉर्ड करके रखी जाती है। वहाँ पर मैरी का भी रिकॉर्ड होता है और जब वो उसे सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मैरी इस जॉब को भी छोड़ देती है और वहाँ जितने भी पेशेंट्स के रिकॉर्ड होते हैं उन सबको अपने साथ लेकर चली जाती है और जिनकी भी ये रिकॉर्ड्स होते हैं उन सब रिकॉर्ड्स को उनके एड्रेस पर कोरियर कर देती है। और अब दूसरी तरफ डॉक्टर जोएल की यादों से कैलेमटाइन की सारी यादें मिटा देता है और जोएल अपनी और कैलेमटाइन की आखिरी याद में होता है जहाँ वो पहली बार मिले होते हैं, यानी कि मोंटेग बीच पर। और सारी यादें मिटने से पहले जोएल अपनी यादों में कैलेमटाइन से एक वादा करता है कि कल हम यहीं पर यानी कि इसी बीच पर आकर मिलेंगे। इसके बाद जोएल के दिमाग से कैलेमटाइन की सारी यादें पूरी तरह से मिट जाती है और डॉक्टर और स्टेन भी अपना काम पूरा करके वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह जब जोएल की आंखें खुलती है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता, वो सब कुछ भूल चुका होता है। इसके बाद जब वो ट्रेन पकड़कर अपने काम पर जाने के लिए निकलता है तो अचानक से उसे कुछ होता है और वो अपने काम पर नहीं जाता और सीधे ट्रेन पकड़कर मोंटेग बीच पर चला जाता है। तभी उस बीच पर उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है और ये लड़की कोई और नहीं कैलेमटाइन ही होती है। लेकिन अब जोएल उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि इन दोनों ने ही एक दूसरे को अपनी यादों से मिटा दिया होता है। और जब वो ट्रेन पकड़कर अपने शहर वापस जा रहा होता है तो कैलेमटाइन भी उसी ट्रेन में होती है। कैलेमटाइन जोएल को देखती है और स्माइल करती है और जोएल से पूछती है, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? जोएल कहता है, शायद हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन कोई अनजान शक्ति इनको आपस में जोड़ रही होती है। ये दोनों यहाँ पर खूब बातें करते हैं और एक बहुत अच्छा समय बिताते हैं। और अब ट्रेन से उतरने के बाद जोएल अपनी गाड़ी लेकर जा रहा होता है
तो वो कैलेमटाइन को पैदल जाते हुए देखता है और उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे देता है। इसके बाद जब वो कैलेमटाइन को उसके घर के बाहर छोड़ता है तो कैलेमटाइन उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है। जोएल भी उसके घर में चला जाता है, जहाँ इन दोनों को ऐसा लगता है कि मानो ये एक दूसरे को सदियों से जानते हों। इसके बाद कैलेमटाइन जोएल को अपना फोन नंबर देती है। जोएल भी अपने घर पर चला जाता है और उसे फोन करता है। तब कैलेमटाइन उसे अपने साथ चार्ल्स नदी पर चलने के लिए कहती है, जो कि इस समय पूरी तरह से बर्फ से जमी होती है। ये दोनों वहां पर जाते हैं और एक बहुत अच्छा समय बताते हैं। और अब अगली सुबह जब जोएल कैलेमटाइन को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, तब कैलेमटाइन जोएल से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ। तब जोएल कहता है, क्यों नहीं, तुम मेरे घर चल सकती हो। इसके बाद दिखाया जाता है कि कैलेमटाइन अपना कुछ सामान लेने के लिए अपने घर के अंदर जाती है। जोएल भी अपनी कार में उसका इंतजार कर रहा होता है। इतने में वहाँ पर पैट्रिक आ जाता है और वो जोएल को कैलेमटाइन के घर के बाहर देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। कैलेमटाइन घर से निकलते वक्त देखती है कि उसके नाम पर एक पार्सल आया हुआ है और वो उसे लेकर वापस कार में आ जाती है। अब ये दोनों आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इतने में जोएल कहता है कि इतना अच्छा वक्त मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं गुजारा और कल का वक्त मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा था। और अब कैलेमटाइन उस पार्सल को खोलती है जो मैरी ने उसे भेजा होता है। उसमें लिखा होता है कि तुम मुझसे पहले मिल चुकी हो, लेकिन अब तुम्हें कुछ भी याद नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारी यादों को मिटा दिया गया है। और उसमें कैसेट भी होता है। कैलेमटाइन जैसे ही उस कैसेट को कार के टेप रिकॉर्डर में डालती है तो उसमें से कैलेमटाइन की आवाज आती है। कैलेमटाइन बोलती है कि मैं जोएल को अपनी यादों से मिटा देना चाहती हूँ। वो बहुत ही बोरिंग है और उसने मेरा पूरा जीवन पूरी तरह से बदल दिया है और मैं उसे अपनी यादों से मिटा देना चाहती हूँ क्योंकि उसके साथ रहना मेरी जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन था। अब ये दोनों इस टेप को सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। इन दोनों को कुछ भी नहीं पता होता कि ये क्या चल रहा है। जोएल कहता है कि तुमने मुझे क्या समझ रखा है। कैलेमटाइन कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और अब इन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है और कैलेमटाइन वहां से उतरकर चली जाती है। कैलेमटाइन इस बात से बहुत दुखी होती है। तभी वहाँ पर पैट्रिक आ जाता है और कैलेमटाइन उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। दूसरी तरफ जोएल को भी मैरी का एक वैसा ही कोरियर मिला होता है जैसा कि उसने कैलेमटाइन के लिए भेजा होता है। और अब जोएल भी उस कैसेट को सुन रहा होता है जिसमें उसकी आवाज होती है। तभी वहाँ पर कैलेमटाइन भी आ जाती है और वो भी उस कैसेट को सुनती है। तभी उस कैसेट में से जोएल की आवाज आती है और वो कहता है कि कैलेमटाइन जवान लोगों को अपने झांसे में डालती है और वो किसी के साथ भी सो जाती है। इस बात को सुनकर कैलेमटाइन को बहुत दुख होता है और वो वहां से जाने ही लगती है। तभी पीछे से जोएल आ जाता है और उसे रोकता है। जोएल कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बिल्कुल भी ऐसी नहीं हो और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, प्लीज तुम यहाँ से मत जाओ। कैलेमटाइन कहती है कि अब इससे कोई फायदा नहीं, अभी हम एक दूसरे को अच्छे लग रहे हैं लेकिन धीरे धीरे चीजें वैसे ही हो जाएंगी जैसे कि पहले थी। तुम मुझे अपने साथ फंसा हुआ महसूस करोगे। जोएल कहता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये दोनों एक दूसरे के दोबारा से करीब आ जाते हैं। ये दोनों ये बात जानते हैं कि पास्ट में इनके रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे, यहाँ तक कि इन दोनों ने एक दूसरे को अपनी यादों से भी मिटवा दिया था। लेकिन अब ये दोनों एक बार दोबारा से प्यार करने लगते हैं। और दोस्तों यहीं पर हमारी फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों रिश्ता चाहे जैसा भी हो लेकिन हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरा मौका भी देना चाहिए। तो दोस्तों ये थी कहानी इंटरनल सनशाइन ऑफ स्पॉटलेस माइंड की। दोस्तों इस कहानी में बहुत से फ्लैशबैक थे लेकिन हमने इस कहानी को सीधे तौर पर सुनाने की कोशिश की है। आशा करते हैं कि आपको ये एक्सप्लेन ज़रूर अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।